सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम शेमुशी प्रथम भाग के 6ठ पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भ्रांतो बालः, अर्थात भ्रमित बालक। बालक क्यों भ्रमित है, उसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इस पाठ में। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय को पढ़ेंगे और पाठ के सारांश को भी जानेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली कथा ग्रंथ को संपादित करके लिया गया है। यह जो पाठ है भ्रांतो बालः, यह लिया गया है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली कथा ग्रंथ से। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति यस्य रुचिः स्व अध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। इस कहानी में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। सः सर्वदा क्रीडनार्थम् एव अभिलषति, परञ्च तस्य सखायः स्वस्य कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। वह हमेशा सर्वदा खेलने की ही इच्छा करता है, यानी कि वह हमेशा खेलना चाहता है, लेकिन उसके मित्र सभी अपने अपने कार्य में लगे होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, और इसी कारण से वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। इसके जो मित्र हैं सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और यह जो है हमेशा खेलना चाहता है, तो उसके मित्र अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए इसके साथ कोई नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सः नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। इसलिए अकेले होकर यह निराश हो जाता है और निराश होकर सोचता है कि केवल मैं ही एक ऐसा हूँ जो बेकार में इधर उधर घूमता रहता हूँ। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्वस्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मया अपि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। और समय बीतने पर बाद में उसे बोध होता है कि सभी लोग अपने अपने कार्य को करते रहते हैं, इसलिए मुझे भी वैसा करना चाहिए ताकि मेरा समय भी सार्थक हो जाए। इस तरह से उसे बाद में अपनी भूल समझ में आती है। अब चलिए कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रमित कोई बालक, भ्रांत है यानी कि भ्रमित, जो कंफ्यूज रहता है, वह क्या करता है, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय में, क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए चला जाता है। क्रीडितुम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, इसका अर्थ हुआ खेलने के लिए। तो जब विद्यालय जाने का समय होता है तो वह विद्यालय ना जाकर खेलने निकल जाता है। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न व्यसेषु उपलभ्यमान आसीत्। लेकिन उस समय उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए कोई भी साथी उपलब्ध नहीं था। अतः ते सर्वे अपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। क्योंकि यतः का अर्थ होता है क्योंकि, वे सभी लोग पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, विद्यालय जाने की जल्दबाजी में थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। और जब कोई भी उसके साथ खेलने के लिए नहीं मिला तो वह आलसी बालक, तंद्रालुः का अर्थ होता है आलसी, वह आलसी बालक लज्जया उन सभी की दृष्टि से छुपकर
अकेले किसी उद्यान में चला जाता है, किसी बगीचे में चला जाता है। सः अचिंत्यत, वह सोचता है। विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, उसने जब कोई भी बालक उसके साथ खेलने के लिए कोई भी साथी नहीं आया तो वह सोचता है कि छोड़ो इन पुस्तक के गुलाम बेचारों को। वराकाः का अर्थ होता है बेचारा, और पुस्तक दासाः यानी कि पुस्तक के गुलाम। वह ऐसा सोचता है कि ये जो हैं, जो विद्यालय जा रहे हैं, ये सभी पुस्तक के दास हैं, तो इन्हें छोड़ो, इन बेचारों को छोड़ो। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। इस तरह से वह सोचता है। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यक्षस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। इस समय मैं विद्यालय जाकर, गत्वा यहाँ पर त्व प्रत्यय है, यानी कि विद्यालय जाकर फिर से भूयः, फिर से क्रोधित आचार्य का मुख नहीं देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम देखने के लिए, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। वह सोचता है कि इस समय मैं विद्यालय जाकर क्रोधित आचार्य का यानी कि शिक्षक का मुख नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम व्यस्याः सन्तु इति। निष्कुटवासिनः कहा जाता है जो वृक्ष के कोटर में रहते हैं, पक्षी लोग। वे बोलते हैं कि ये जो वृक्ष के कोटर में रहने वाले जो प्राणी हैं, वही मेरे मित्र यहाँ पर हैं, वही मेरे यहाँ पर साथी हैं। अथ सः पुष्प उद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। उसके बाद वह पुष्प उद्यान में यानी कि उस फूल के बगीचे में घूमते हुए एक भंवरे को देखा। दृष्ट्वा, भंवरे को देखकर तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्, और उसको खेलने के लिए 2-3 बार पुकारा, बुलाया। क्रीडितुम खेलने के लिए, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। दृष्टवा देख कर, यहाँ पर त्व प्रत्यय है। तो उस फूल के बगीचे में घूमते हुए, व्रजंतम मधुकरम, कैसे मधुकर को देखा? घूमते हुए। और कहाँ घूमते हुए? पुष्प उद्यानम, फूल के बगीचे में घूमते हुए मधुकर को देखकर खेलने के लिए उसे 2-3 बार पुकारा। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। फिर भी उस मधुकर ने, उस भंवरे ने इस बालक के आह्वान का तिरस्कार कर दिया, यानी कि बालक की बातों का अनसुना कर दिया। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले सः मधुकरः अगायत। उसके बाद बार बार हठ करने पर, यानी कि बालक के बार बार पुकारे जाने पर वह मधुकर गाता है। उसने गा कर कहा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, हम लोग तो मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं, ऐसा उस मधुकर ने कहा। तदा सा बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्ते दृष्टिः चञ्च्वा त्रीन् शलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। तदा सा बालः, उसके बाद वह बालक कहता है, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कहता है कि इस घमंडी कीट से तो बात करना बेकार है। अलम भाषणेन, जब भंवरा इसकी बातों का अनसुना कर दिया और बहुत बार पुकारे जाने के बाद उसने कहा कि हम लोग तो मधु संग्रह में व्यस्त हैं, तब वह बालक बोलता है कि इस घमंडी कीट से तो बात करना बेकार है। और ऐसा सोच करके विचिंत्या, यहाँ पर ले प्रत्यय है, ऐसा सोचकर वह दूसरी जगह अपनी दृष्टि को डाला और देखा कि एक चिड़िया त्रीन शलाका आदि का मुख अपनी चोंच में तिनके को लेकर के उड़ रहा है, तिनके को लेकर आ रहा है। उस तरह का एक चटका वह देखा, एक पक्षी को देखा, एक चिड़िया को देखा। कैसी चिड़िया को देखा? त्रीन शलाका आदिकम आदा दानम, यानी कि अपने चोंच में तिनके को लाते हुई चिड़िया को देखा और उससे कहा, अवदच्चा
आई चटक पोता कि हे चिड़िया, हे पक्षी, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, तुम मुझ मनुष्य की मित्र बनोगे। ऐसा उसने उससे कहा। एहि क्रीडावः, आओ हम लोग यहाँ पर खेलते हैं। चिड़िया को बुलाया। एतत् शुष्कं तृणं त्यज, स्वादूनि भक्षक कवलानि ते दास्यामि। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि, तुम इस सूखे तिनके को छोड़ दो, त्याग कर दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन का कौर दूंगा। ऐसा लालच उस बालक ने चिड़िया को दिया। किस चीज़ का लालच दिया? स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, यानी कि स्वादिष्ट भोजन के कौर का। सा तु मया वटदुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्याघ्रो अभवत्। लेकिन वह चिड़िया, उसने कहा कि मुझे तो वट वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाना है, घोंसला बनाने का काम करना है। और ऐसा कह करके वह अपने कार्य में व्यग्र हो गया, यानी कि व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब वह बालक दुखी हो गया। खिन्नो बालकः, दुखी बालक, कहता है कि ये पक्षी लोग मनुष्य के संपर्क में नहीं आते हैं। ऐसा वह कहता है। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत्। तब वह कहता है कि तब मैं किसी दूसरे का तलाश करता हूँ, किसी दूसरे को खोजता हूँ जो मनुष्य के साथ रहना पसंद करता है। और ऐसा सोच करके वह किसी भागते हुए कुत्ते को देखा। पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत्, ऐसे कुत्ते को देखा जो कि भाग रहा था। पलायमानं। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत्, और उसे देखकर वह कहता है, बालक जो था वह प्रसन्न हो गया। प्रीतो बालः, प्रसन्न बालक, उससे इस प्रकार संबोधित करके कहा। रे मानुषाणां मित्र किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, कि हे मनुष्य के मित्र, तुम इस गर्मी के दिन में कहाँ घूम रहे हो। इदं प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, आओ इस तरु के शीतल छाया में कुछ देर बैठो, विश्राम करो। उसने उस पक्षी से उससे कहा कि तुम, उस कुत्ते से, भागते हुए कुत्ते से कहा कि तुम इस गर्मी के दिन में इस तरह से कहाँ भाग रहे हो। आओ इस वृक्ष की शीतल छाया में बैठो, कुछ देर विश्राम करो। अहम अपि क्रीडा सहायाम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति, मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे जैसे मित्र को ही देख रहा हूँ। कुक्कुरः प्रति अवदत्, कुत्ते ने उत्तर दिया। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग्यकरणान् न मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि इति। उस कुत्ते ने कहा कि यो माम, जो मेरी पुत्र के समान प्रेम से, प्यार से जो मेरा पोषण करता है, जो मुझे प्यार से अपने पुत्र के समान पालता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में मैं व्यस्त हूँ। यानी कि उस स्वामी के घर की रक्षा करने के कर्तव्य से मैं थोड़ी देर के लिए भी भ्रष्ट नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए भी मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जिसने मुझे पुत्र के समान पाला, वैसे मालिक की घर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं वैसे कर्तव्य से, मैं अपने कर्तव्य से थोड़ी देर के लिए भी विचलित नहीं हो सकता। ऐसा उस कुत्ते ने कहा। सर्वैः एवं निषिद्धः स बालो भग्नमनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति। और सभी के द्वारा मना कर दिए जाने के बाद वह बालक जो था वो भग्न मनोरथ हो गया, यानी कि उसकी सारी आशाएं, सारी इच्छाएं टूट गई।
जो जो चाहता था वह कुछ भी नहीं हुआ, सभी ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। तब वह कहता है कि कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। किस तरह से इस संसार में सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। ना कोऽपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते। कोई भी मेरे समान बेकार में अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा है। नमा एतेभ्यः जय ही में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। इन सभी को नमस्कार है जिनके द्वारा मेरा जो आलस था उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। यानी कि इन लोगों ने ही मेरे आलस को खत्म करने का प्रयास किया, आलस के प्रति घृणा उत्पन्न कर दिया, इसलिए इन लोगों को नमस्कार है, ऐसा वह सोचता है। अथा सोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। इस प्रकार वह सोचता है कि अब मैं भी जो उचित है वही कार्य करता हूँ, और ऐसा सोच करके विचार करके यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, और वह शीघ्र ही त्वरितम तुरंत पाठशाला की ओर चल दिया। ततः प्रभृति सा विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। और उसी समय से वह विद्या में रत होकर, यानी कि मन लगाकर पढ़ाई करके आगे चल के वह बहुत ही प्रसिद्धि और ख्याति को प्राप्त किया। वह बालक फिर मन लगाकर पढ़ने लगा और पढ़ लिख कर वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्धि को, ख्याति को प्राप्त किया। तो यहाँ पर बच्चों कहानी पूरी हुई। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और इस कहानी के द्वारा बच्चों जो संदेश दिया गया है, जो शिक्षा दी गई है, उसे आपको अमल करना है। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति का अपना कार्य करने का एक निश्चित समय होता है, यानी हर कार्य का एक निश्चित समय होता है, और उस कार्य को उसके निश्चित समय में ही करना चाहिए। अपने कार्य के प्रति कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। पढ़ने का समय अलग होता है, खेलने का समय अलग होता है, सोने का समय अलग होता है। तो जिसका जो समय है उसी समय में उस कार्य को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब विद्यालय जाने का समय है, जब पढ़ने का समय है, उस समय हम खेलने लगे, जब खेलने का समय है उस समय हम सो जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो काम जिस समय करने का है उसे उस समय करना चाहिए। अपने कार्य के प्रति कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो आशा है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।